नमस्कार, मैं सविता जैन मनस्वी उपस्थित हूँ मानसरोवर के पावन पटल पर। आप सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन मैं स्वागत करती हूँ और मानसरोवर पटल पर की ओर से आप सभी अतिथियों का और जितने भी दर्शकगण जुड़ेंगे हमारे साथ उन सभी का बहुत-बहुत आभार और स्वागत करती हूँ। चलिए सबसे पहले हम माँ शारदे को पटल पर विराजमान करेंगे। वीणा वादनी माँ शारदे की कृपा से हमारी वाणी को मधुरता और विचारों को पवित्रता मिलती है, शब्दों को अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। तो ऐसी माँ को पटल पर विराजमान करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर बलराज शर्मा यथार्थ जी को। कृपया आप आएं और माँ को पटल पर विराजमान कर उनका आशीष प्राप्त करें। बहुत स्वागत है बहुत आदरणीय। धन्य बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैं मंच को नमन करता हूँ और आप सभी महानुभावों का और दर्शक दीर्घा में विराजमान सभी मनीषियों का मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और माँ सरस्वती की वंदना से जो मुझे शुरुआत करने का मौका मिला है, मैं माँ का गुणगान शुरू कर रहा हूँ। या कुन्देन्दु तुषारहारे धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या वीणवादिनी। ॐ सरस्वत्यै नमः। सरस्वत्यै नमः। सरस्वत्यै नमः। बहुत धन्यवाद। सुंदर। आज संस्कृत में आपके मुख से सुनकर एक बार सुधा सक्सेना जी ने सुनाया था, तो बहुत बहुत आभार आपका। चलिए आज के जो कार्यक्रम है उससे पूर्व हम मंच का आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय संस्थापक मान सिंह सुथार जी, अध्यक्षा सिया भारती जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपके सौजन्य से इतने सुंदर कार्यक्रम पटल पर चलाए जा रहे हैं। तो चलिए आज जैसा विषय था हमारे मेरे बाबूजी, क्योंकि हमने अपने माँ के विषय में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन पिता जो है वो गौण रूप से पीछे रह जाते हैं। लेकिन उनका जो काम होता है बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि किसी भी कार्य को चलाने के लिए सुचारू रूप से तन मन धन की आवश्यकता पड़ती है। माँ केवल तन और मन से साथ देती है, लेकिन पिता धन के साथ चलते हैं। धन भी देते हैं, मन भी देते हैं और तन भी देते हैं। तो चलिए आज ऐसे ही कार्यक्रम को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं चंद पंक्तियां अपनी जो मैंने लिखी थी, और मैं अपने पिताजी के विषय में तो क्या कहूँ, हम उन्हें बुलाते भी बाबूजी ही थे। तो जब मैंने विषय दिया तो मैंने सोचा कि यही देती हूँ मेरे बाबूजी। तो वो हमेशा जैसे हम कुछ भी बात करते थे तो वो बीच के अंदर ऐसे ही बोलते थे कि बेटे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो मतलब एक ना एक कोई सूक्ति हमें बताते थे। तो वही सूक्तियाँ मैंने आज अपनी रचना में डालने की कोशिश की है। आज भी बाबूजी की हर बात याद आती है। आज भी बाबूजी की हर बात याद आती है। आदर्श जो सिखलाए वही बातें काम आती हैं। रखो सामान वहीं से जहाँ से उठाया था। रखो सामान वहीं से जहाँ से उठाया था। उनकी कही बातें आज हमें याद आती हैं। कैसे चलना कैसे जीना सरलता से समझाया था। कैसे चलना कैसे जीना सरलता से समझाया था। वही समझदारी जीवन में मेरे आज काम आती है।
खेलने रेत के टीलों पर जब वो लेकर जाते थे, खेलने रेत के टीलों पर जब वो लेकर जाते थे, माटी संग माटी होना, यही बात दिल को लुभाती है, यही बात दिल को लुभाती है। और वो कुछ बातें ऐसी बताते थे कि जैसे कोई काम के लिए बोलता है कि ये काम मैं कर दूंगा, हर काम को हाँ, तो वही बात मैंने इसमें कही है। जो कहे हर कार्य को हाँ, ना वो कोई काम करेगा। जो कहे हर कार्य को हाँ, ना कोई काम करेगा। बचना ऐसे लोगों से, आज भी यह बात हमें सिखलाती है, आज भी ये बात हमें सिखलाती है। जाओ सदा सड़क से चाहे घूम कर जाना, जाओ सदा सड़क से चाहे घूम कर जाना, वो सही की बात जीवन में अब प्रत्यक्ष में आती है, जीवन में अब प्रत्यक्ष में आती है। छोटा बड़ा कोई न जाने काम कब वो आए, छोटा बड़ा कोई न जाने काम वो कब आए। सुई सुई का काम करेगी, तलवार अपने काम आती है, तलवार अपने काम आती है। कहाँ तक गिनाऊं उनके संस्कारों की बातें, कहाँ तक गिनाऊं उनके संस्कारों की बातें। वही सीखी बातें हर दिन मेरे काम आती हैं, उनकी सीखी बातें हर दिन मेरे काम आती हैं। तो ये बातें थी कुछ, वो तो हमेशा पता नहीं कितनी बातें बताते थे, 2-3 सूक्तियाँ मैंने उनकी रखी थी, जो बताते थे। जी, चलिए आगे करें कार्यक्रम शुरू। हमारे साथ कुछ दर्शक, सिया भारती जी भी जुड़ चुकी हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत किरण भारद्वाज जी, हमारे संस्थापक महोदय मान सिंह सुथार जी, कुछ नाम ऊपर चले गए हैं। चलिए फिर आगे बताएंगे। तो चलिए इसी श्रृंखला में मैं आदरणीय सुधा सक्सेना जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। कृपया आप आए और अपनी मधुर वाणी से पिता के विषय में जो आपके भाव हैं, उनको पटल पर शब्द रूपी माला से गुंथित करें। स्वागत है। सस्नेह धन्यवाद आदरणीय सविता जी। सर्वप्रथम मानसरोवर मंच के सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। अपने सभी सहयोगी और साथ में जो रचनाकार हैं उन सभी को सादर प्रणाम, और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी को सादर प्रणाम। और आज का विषय सविता जी ने जो दिया है, वो जो बातें उन्होंने कही, शायद हर पिता, हर बच्चा अपने पिता के लिए यही कहेगा, क्योंकि उनके ही आदर्शों पे हम सब चलते हैं। और मैं भी अपने पिता के प्रति हमेशा श्रद्धावान, क्या मैं हमेशा उनको अपने साथ महसूस करती हूँ। और इसीलिए मैंने उन्हें ईश्वर की प्रतिमा कहा कि ईश्वर जो है वो अपना रूप दिखाने के लिए पिता का उसने जो है निर्माण किया है, पिता को सृष्टि में भेजा है। तो मेरी प्रस्तुत है मेरी रचना बाबूजी ईश्वर की प्रतिमा। अपना रूप दिखाने को पिता रूप ईश्वर होता, बाबूजी ईश्वर की प्रतिमा, हर पल ईश्वर संग होता, हर पल ईश्वर संग होता। हर एक मान आहट को मेरी त्वरित मन से पहचाना, अंतर मन की हर दुविधा को पल में बाबूजी ने जाना। मेरी दुविधा के जो पल थे, पापा ने विश्वास दिया, उनके इस विश्वास ने मेरे आत्मविश्वास को बढ़ा दिया। जीवन चलने का नाम है, आगे ही बढ़ना होता, बाबूजी ईश्वर की प्रतिमा, हर पल ईश्वर संग होता,
हर पल ईश्वर संग होता, कभी रोटी तो कभी है पानी, कभी बुढ़ापा कभी जवानी, स्वाभिमान अभिमान कभी तो रूप सभी उनके सुखदानी। मैं पतंग बाबू डोरी, पढ़ा लिखा आकाश चढ़ाया, जीवन के हर एक पहलू को अनुभव से मजबूत बनाया। जीवन चलने का नाम है, आगे ही बढ़ना होता। बाबूजी ईश्वर की प्रतिमा, हर पल ईश्वर संग होता, हर पल ईश्वर संग होता। हर फर्ज निभाते चले गए वो, कर्तव्य को आधार बनाया। बच्चों को अधिकार है देकर, अपने सुख दुख को भरमाया। तभी तो ईश्वर रूप बाबूजी सुख सबको देना चाहा। ईश्वर ने अपने कामों को सौंप पिता को सुकून पाया। जीवन चलने का नाम है, आगे ही बढ़ना होता। बाबूजी ईश्वर की प्रतिमा, ईश्वर हर पल संग होता। अपना रूप दिखाने को पिता रूप ईश्वर होता। बाबूजी ईश्वर की प्रतिमा, हर पल ईश्वर संग होता, हर पल ईश्वर संग होता। सभी पितृत्व भावना है उसको मेरा जो है सादर नमस्कार, और उसके बिना सृष्टि नहीं है। धन्यवाद। मैं विजय जी से पहले 4 पंक्तियां रखना चाहूंगी कि वाकई में हमारे लिए पिता ईश्वर के ही समान है, क्योंकि जन्म के साथ वो पालनहारे भी हैं हमारे। घर की नींव थे, घर का सम्मान थे बाबूजी। घर की नींव थे, घर का सम्मान थे बाबूजी। हर मुश्किल में मेरा अभिमान थे बाबूजी। मैंने भगवान को शायद देखा नहीं कभी, मैंने भगवान को शायद देखा नहीं कभी, लेकिन मेरे लिए तो भगवान थे बाबूजी, लेकिन मेरे लिए तो भगवान थे बाबूजी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी जी विजय जी। म्यूट है विजय जी, म्यूट है आप, म्यूट है सर। विजय। फिर म्यूट हो गया। विजय जी आपका माइक म्यूट है। हाँ, बहुत सुंदर विषय मानसरोवर मंच पर जो विषय दिए जाते हैं, आज उन सारे विषयों में सर्वश्रेष्ठ विषय है मेरे बाबू जी। आदरणीय संचालिका महोदय जी ने कहाँ तक गिनाऊं उनके संस्कार की बातें, बहुत सही कहा आपने। अगर कोई कहे कि समुंदर के बूंदों को गिनकर बताओ तो कोई बता नहीं सकता, मगर मेरे बाबूजी, आपके बाबूजी, हम सबके बाबूजी क्या थे, आज इस मंच पर सबके
अपनी अपनी रचनाओं से मुखरित होगा। आदरणीय, आपकी रचना बहुत सुंदर कि बाबूजी ईश्वर की रचना, हर पर ईश्वर संग होता। ये सत्य है। बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, बाबूजी हो न हो हमारे पास, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि हर आत्मा में ईश्वर का अंश है। और आपने बहुत सही कहा कि बाबूजी ईश्वर की रचना, हर पर ईश्वर संग होता। और मैं पतंग बाबूजी डोरी, पढ़ा लिखा आकाश किया। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। प्रारंभ इतना सुंदर है तो आगे क्या होगा। बिल्कुल। तो चलिए, हमारे साथ दर्शक दीर्घा में आदरणीय पूजा सूद जी जुड़ चुके हैं, सिया भारती जी, मान सिंह जी, किरण भारद्वाज जी, जवाहरलाल जी, मधु निगम जी दोहरी भूमिका के साथ हमारे साथ हैं, रीना देव जी और सतीश गुप्ता पोरवाल जी। तो इन सब का भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। इसी श्रृंखला में आदरणीय इला शरण जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। कृपया आप भी आए और अपने भाव पटल पर रखें। स्वागत। मैं लाइव कर दूं सविता जी, मैं लाइव हाँ जी, कर दूं? हाँ जी, लीव कर दीजिए, लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ ही ना। यस, थैंक यू जी जी, इला शरण जी। पटल पर विराजमान सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और सभी लोग जो देख रहे हैं, मान सिंह जी, पूजा जी, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। श्रीवास्तव जी, मनसा जी भी आ गए हैं, सबको बहुत नमस्कार। तो मेरे बाबूजी शीर्षक पर मैंने चंद पंक्तियां लिखी हैं। मैंने आज तक, जैसे सविता जी ने कहा कि भगवान को धरती पर, भगवान को नहीं देखा, बाबूजी को देखा। तो मैंने न भगवान को देखा न बाबूजी को देखा। तो मैं उस पर लिख रही हूँ कुछ पंक्तियां कि बाबूजी तो नहीं, लेकिन मेरे बड़े भाई बहन कहते हैं कि पापा ऐसे थे वैसे थे। और या माँ भी कहती थी, तो पापा घर में लोग बोलते थे। तो मैं उन्हीं पर लिख रही हूँ। कैसे होंगे मेरे बाबूजी, कैसे होंगे मेरे बाबूजी, तस्वीरों में देखा है, माँ से भी सुना था, माँ से भी सुना था। कद में 6 फीट लंबे, गोरे, तीखे नयन नक्श थे उनके। अंग्रेजों के बीच अंग्रेजी भाषा में बीए ऑनर्स में प्रथम स्थान पाया था उन्होंने, प्रथम स्थान पाया था उन्होंने। बचपन से आसपास देखा था, बचपन से आसपास देखा था दूसरे बच्चों के बाबूजी को, दूसरे बच्चों के बाबूजी को टॉफी बिस्किट लुटाते, प्यार बरसाते पापा को। पर मेरे बाबूजी मुझे छोड़ गए जब मैं थी सिर्फ 6 महीने की। पर मेरे बाबूजी मुझे छोड़ गए जब मैं थी सिर्फ 6 महीने की। रिश्तों के भंडार से एक सिरा था छूट गया, रिश्तों के भंडार से एक सिरा था छूट गया, और मेरा दिल टूट गया, और मेरा दिल टूट गया। अहम था वो रिश्ता जो बचपन संग, अहम था वो रिश्ता जो बचपन संग डोलता, और मैं दोनों सिरों के बीच झूला झूलती, और मैं दोनों सिरों के बीच झूला झूलती। पर संतुलन बिगड़ गया और मेरा झूला टूट गया, पर संतुलन बिगड़ गया और मेरा झूला टूट गया। लिखती नन्हे हाथों से छोटी छोटी पातियां, लिखती नन्हे हाथों से छोटी छोटी पातियां, और डाक में डालती, और डाक में डालती। पूछती फिर डाकिए से, मेरी पाती क्यों नहीं आती, मेरी पाती क्यों नहीं आती। वो प्यार से थपथपाता, और ना पाती कोई पाती, और मैं ना पाती कोई पाती। नहीं जानती मैं नेह बाबूजी का, नहीं जानती मैं नेह बाबूजी का, न जानती स्नेह बाबूजी का। नहीं जानती मैं नेह बाबूजी का, नहीं जानती स्नेह बाबूजी का। छूकर नहीं देखा कभी, छूकर नहीं देखा था कभी। क्या उन्होंने उठाया होगा मुझे गोद में कभी, क्या उन्होंने उठाया होगा मुझे गोद में कभी। चूमा होगा क्या मेरी हथेलियों को गालों को, चूमा होगा क्या मेरी हथेलियों को गालों को। या सहलाया होगा कभी मेरे बालों को, या सहलाया होगा कभी मेरे बालों को। देखा है मैंने अपनी बेटियों के पापा को, देखा है मैंने अपनी बेटियों के पापा को। बाहों में झुलाते, घोड़ा बंद सवारी कराते, कंधे मजबूत दिल से नरम पापा को, कंधे मजबूत दिल से नरम पापा को। छत की दीवार और परिवार के खेवनहार पापा को, छत की दीवार और परिवार के खेवनहार पापा को। माँ की लाज और घर के रखवाले पापा जी को। बच्चों से पूछा कैसे होते हैं पापा, बच्चों से पूछा कैसे होते हैं पापा।
उन्होंने कहा हर प्रश्नों के समाधान है पापा। उन्होंने कहा हर प्रश्नों के समाधान है पापा। और मैं बस तस्वीरों से बातें करती रही मेरे बाबूजी से। और मैं बस तस्वीरों से बातें करती रही बाबूजी से। मुलाकात न हुई कभी जिनसे, उन्हें ही पुकारती रही जी भर के। मुलाकात न हुई कभी जिनसे, उन्हें ही पुकारती रही जी भर के। धन्यवाद। आंखों में आंसू आ बहुत गए। ही भावपूर्ण। जी सर, बोलिए। आपके एक एक शब्द मुझे उस कल्पना की ओर ले गए। क्या बीती होगी एक बेटी पर जब उसने अपने पिता का चेहरा नहीं देखा। प्रणाम करता हूँ आपकी इस रचना को। यथार्थ का जो वर्णन और अपने पिता को न देख पाने की विवशता में एक लेखिका द्वारा लिखा गया आपका यह उत्कृष्ट सृजन सर्वश्रेष्ठ है। प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि भले ही बाबूजी को आपने नहीं देखा, पर आपकी आत्मा में आपके बाबूजी हैं, उन्हें देखते रहो। बहुत सुंदर। जो बात आपने कही ना कि पिता की छवि में पति के रूप में भी देखते हैं, ये कई बार मुझे भी लगता है। यदि मैं कोई बात करती हूँ, कभी याद करती हूँ, तो मुझे पिता की तरह उनका संरक्षण याद आता है। क्योंकि एक पिता के बाद एक पति ही ऐसे होता है हमारे जीवन में, जो हमारा पूरा ध्यान रखता है। हमें कब चाहिए, क्या चीज चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। तो पिता के बाद एक पति ही ऐसा होता है। और जो आपने उनका भी वर्णन किया, बहुत खूबसूरत तरीके से किया। जी मंशा जी, आपका स्वागत है। आगे का कार्यक्रम आप संभालें। जी, देर से आने के लिए क्षमा चाहती हूँ, कुछ लोग आ गए थे तो मजबूर कोई थी। बात नहीं, कोई बात नहीं। जी, तो इस श्रृंखला आप सबको सबसे पहले मेरा सादर नमन और इस मंच को नमन। और इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय मधु निगम जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो आए और अपने भाव को प्रकट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंशा जी और आदरणीय सविता जी, और मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध रचनाकारों को मैं नमन करती हूँ, और मंच के पीछे नेपथ्य में बैठे हुए सभी श्रोतागणों को भी मेरा सादर प्रणाम। मेरी स्वरचित कविता इसी शीर्षक पर मेरे बाबूजी प्रस्तुत है। मेरे बाबूजी तो मेरे लिए हैं ईश्वर, उनके बिना तो ये दुनिया भी है नश्वर। उनकी बातें हैं अनमोल, आज भी राह दिखाती हैं। उनकी बातें हैं अनमोल, आज भी राह दिखाती हैं। जीवन की कठिनाइयों में उनकी सीख याद आ जाती है। त्याग किए बाबूजी ने अगणित, त्याग किए बाबूजी ने अगणित, फटे जूते पहनते थे। जरूरतें हमारी पूरी करने को खुद भूखे सो जाते थे। हमको सहूलियतें देने को दुनिया का हर बोझ उठाते। हमको सहूलियतें देने को दुनिया का हर बोझ उठाते। भीड़ हो चाहे मेले की, कांधे पे बिठा दुनिया दिखलाते। भीड़ हो चाहे मेले की, कांधे पे बिठा दुनिया दिखलाते। मेरे बाबूजी जन्नत हैं,
मेरी उनसे ही पहचान है। मेरे बाबूजी जन्नत हैं, मेरी उनसे पहचान है। उनकी दुआएं हमेशा सिर पर, उनसे ही सारा जहान है। बोलती बाबूजी की खामोशी, बोलती बाबूजी की खामोशी भी बिन बोले ही सब कह जाते। नैनों से ही अपने जीवन का सार समझा जाते, सार समझा जाते। अनुशासन का पाठ पढ़ाया मेरे बाबूजी सबसे सच्चे। अनुशासन का पाठ पढ़ाया मेरे बाबूजी सबसे सच्चे। तुमको भूल न पाऊंगी बाबूजी, तुम हो सबसे अच्छे। तुमको भूल न पाऊंगी बाबूजी, तुम हो सबसे अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी सुंदर यादें आपने वर्णन किया है। चंद पंक्तियां रखना चाहूंगी आपकी रचना पर। रोटी कम थी फिर भी कमी न होने दी, रोटी कम थी फिर भी कभी कमी न होने दी, बच्चों की आंखों में नमी होने ना दी। अपने हिस्से के सुख भी कर दिए हमारे नाम, अपने हिस्से के सुख भी कर दिए हमारे नाम। बाबूजी ने जीवन भर स्वयं को खुशी न होने दी, स्वयं खुशी होने ना दी। स्वागत। क्या बात है। अपने हिस्से की खुशी भी कर दी हमारे नाम, यह एक पिता ही कर सकते हैं। यह एक पिता ही है जो अपने संतान को, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी प्रशंसा को अपने से ज्यादा होते देखना चाहते हैं। बहुत सुंदर रचना आपकी कि उनकी बातें हैं अनमोल, आज भी राह दिखाती हैं। जीवन की कठिनाइयों में उनकी सीख याद आती है। वाकई पिता का दिया हुआ अनुशासन जीवन भर काम आता है। और बहुत सही कहा आपने, हर संतान की पहचान उसके पिता से होती है। मेरी उससे ही पहचान है, उनकी दुआएं हमारे सिर पर, उनका साया सदा हमारे साथ है, उनका साया ही हमारे लिए सारा जहान है। बहुत सुंदर रचना आपकी, एक से एक सुंदर रचनाएं आज मंच पर आ रही हैं। मेरे बाबूजी के प्रति सबकी आस्था अपने अपने शब्दों में आज इस मंच को अपने शब्द पुष्पों से सुसज्जित कर रही है। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी हम अपने पिता के सामने यदि कोई कहे हमसे कि तारीफ करो पापा की, तो हम कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। सामने से सोचे क्या ही तारीफ करें, अभी तो डांटा था इन्होंने, आज ये किया था, आज वो किया था। लेकिन आज उनके जाने के बाद कुछ चीजें ऐसी होती हैं, उनके जाने के बाद हमें महसूस होती हैं, अनुभव करते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो चलिए मंशा जी, बहुत बहुत आभार आपका। मधु निगम जी, बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन जी, इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आदरणीय बलराज शर्मा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपने भाव प्रकट करें। धन्यवाद आदरणीय। मंच को नमन करते हुए सम्माननीय मानसिंह सुतार जी, निरक्षर विवेकी आदरणीय विजय श्रीवास्तव जी, आदरणीय विदुषी मंच संचालिका कार्यक्रम की सूत्रधार श्रीमती सविता जैन मनस्वी जी, धन्यवाद। सम्माननीय मानसा वर्मा जी और अनेक विद्वज्जन जो मंच के ऊपर भी विराजमान है और दर्शक दीर्घा में भी है, मैं उनको नमन करता हूँ। और टेक्निकल इशू के कारण मैं माँ की वंदना बीच में थोड़ी रह गई थी, मैं उसको कृपया कंप्लीट करना चाहूंगा, उसके बाद में मैं अपनी कोई बात प्रस्तुति नहीं दूंगा। सर, कोई बात नहीं, अगली बार करिएगा। आप तो हो चुका माँ का आह्वान। 2 मिनट थोड़ा सा मन में भाव है, मैं बोलना चाहता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, करिएगा।
या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु वीणानिनादिनी भगवती, निःशेषजाड्यापहा, विद्याप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां, शक्तिप्रदां शारदां। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी जो रचना है बाबूजी, इस विषय को लेकर के कुछ पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूं। आपको पसंद आएगी और इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। पिता पिता है सानी न उनका, पिता के आगे झुकता जहां है, पिता पिता है सानी न उनका, पिता के आगे झुकता जहां है, देख के कुर्बानी पिता की, देख के कुर्बानी पिता की, कुदरत भी शर्माने लगी है। पिता पिता है सानी ना उनका, पिता के आगे झुकता जहां है। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, पिता सर्वोत्तम त्याग तपस्या, पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, पिता सर्वोत्तम त्याग तपस्या, पिता के खुश हो जाने से मानो, पिता के खुश हो जाने से मानो, कुदरत तो मुस्कुराने लगी है। पिता पिता है सानी न उनका, पिता के आगे झुकता जहां है। पिता सुरक्षा, पिता समर्थन, पिता मनोबल, पिता समर्पण, पिता सुरक्षा, पिता समर्थन, पिता मनोबल, पिता समर्पण, प्रेरणा की मूर्त पिता है। पिता हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। और अभी अगर हम बात करें मोटिवेटर की, प्रेरक की, तो उनसे बड़ा शायद कोई मोटिवेटर या प्रेरक नहीं हो सकता। प्रेरणा की मूर्त पिता है, फटे कपड़े बता रहे हैं। पिता पिता है सानी न उनका, पिता के आगे झुकता जहां है। पिता मोहब्बत, पिता शिकायत, हमें शिकायत का भी कई बार मौका नहीं देते हैं। खुद बीमार होते हैं परंतु हमें कह देते हैं हमें कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ कह भी देंगे और एक कोने में जाकर के रो भी लेंगे। तो उनका मोहब्बत और जो शिकायत है वो साथ साथ चलता है। पिता मोहब्बत, पिता शिकायत, बाहर से पत्थर अंदर आंसू समुद्र, पिता मोहब्बत,
पिता शिकायत, बाहर से पत्थर अंदर आंखों समुद्र, पिता के दिलो दिमाग में केवल, पिता के दिलो दिमाग में केवल संतान की तरक्की बसी है। पिता पिता है सानी न उनका, पिता के आगे झुकता जहां है। ये अंतिम बंद जो मैं बोल रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनके पिता जीवित है, उनके पास बहुत जबरदस्त और महत्वपूर्ण सेवा का मौका है, उनके पास एक बहुत बड़ी धरोहर है, परंतु किन्हीं कारणवश पिता इस संसार में नहीं है, तो उनको कहीं न कहीं एक कमी महसूस जरूर होती है। और ये पंक्ति मैं उन सभी को समर्पित कर रहा हूँ। अंतिम जो पंक्ति है, कहे यथार्थ दिल में पिता है, कहे यथार्थ दिल में पिता है, हर एक सीख में पिता बसे हैं, हर एक सीख में पिता बसे हैं। अब वो डांट कहाँ से लाएं, अब वो डांट कहाँ से लाएं, पिता तो अब यादों में बसे हैं। पिता पिता है सानी ना उनका, पिता के आगे झुकता जहां है। देख के कुर्बानी पिता की, कुदरत भी शर्माने लगी है। पिता पिता है सानी न उनका, पिता के आगे झुकता जहां है। प्यारे बाबूजी, प्यारे बाबूजी, प्यारे बाबूजी, प्यारे बाबूजी। बहुत सुंदर। पिता सुरक्षा, पिता मनोबल, पिता समर्थन, पिता समर्पण, पिता मोहब्बत, पिता शिकायत, पिता पिता है सानी न उनका, पिता के आगे झुकता जहां है। लाजवाब सृजन। पिता के प्रति आपका ये काव्यार्पण निसंदेह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। बहुत सुंदर रचना। धन्यवाद आदरणीय। आप भी आदरणीय हमारे साथ बने रहिएगा इसमें लाइव में ही, क्योंकि इतने दूसरे को लेती हूँ मैं। मंशा जी बुलाइए। जी, अब संचालन को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मेवाराम शुक्ल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि सर प्लीज आप आइए। आप म्यूट है सर। बहुत बहुत आभार आदरणीय। मानसरोवर साहित्य अकादमी पटल को नमन। मैं आप सभी को जो मंच पर विराजमान है, आदरणीय बहन सविता जैन मनस्वी जी, बी श्रीवास्तव जी, मनसा वर्मा जी और जितने भी लोग हैं, सभी को नमस्कार करते हुए मैं दिए गए विषय पर एक मुक्तक रचना पेश कर रहा हूँ। दरअसल हम लोग जब बाल्यावस्था में थे तब बाबूजी को पिताजी भी कहते थे और बप्पा भी कहते थे, मतलब हमारे यहाँ बप्पा का चलन था, तो मैंने अपनी रचना में बप्पा के ही नाम से उल्लेख किया है। आप लोग देखें और प्यार दुलार दें, गलतियों को क्षमा करें। मेरे प्यारे बप्पा मेरे थे बापूजी, मेरे प्यारे बप्पा मेरे थे बाबूजी, मेरे आशा के दीपक थे बाबूजी, पढ़ने दी ना कभी कमी मेरे जीवन में, मेरे जीवन के पतवार थे बाबूजी, जीवन का संघर्ष उन्हें सबसे था प्यारा,
जीवन का संघर्ष उन्हें सबसे था प्यारा, विरोधियों में ही मित्रों को खोज निकाला। कर्म सूत्र जीवन का हमको पाठ पढ़ाया, छाया को अब तक मिलता रहा सहारा। और मुख पर शांत किंतु नेतृत्व की अद्भुत क्षमता, मुख पर शांत किंतु नेतृत्व की अद्भुत क्षमता, झील सी आंखों में रहती थी छाई ममता। कठिनाई में रहना चलना हमें बताया, ममता मौन समर्पण का इतिहास सुनाया। सर्वधर्म संभाव साथ में भाईचारा, सभी जाति को बाबू ने दिया सहारा। बतलाया इंसानियत सूत्र जगत में पावन, बतलाया इंसानियत सूत्र जगत में पावन। चरण बंदना करना ना था उन्हें गंवारा। और अंत में आज रसिक करता बप्पा जी तेरा बंदन, आज रसिक करता बप्पा जी तेरा बंदन। चरणों में अर्पित तेरे बेटे का चंदन। करो कृपा हो दूर, करो कृपा हो दूर विघ्न बाधाएं सारी, करो कृपा हो दूर विघ्न बाधाएं सारी। पुण्य दिवस पर बापू जी का है अभिनंदन, पुण्य दिवस पर बापू जी का है अभिनंदन, पुण्य दिवस पर बाबू जी का है अभिनंदन। मंच को नमन, आप सभी मंचियों को नमस्कार। पुण्य दिवस पर बाबूजी को सादर वंदन, नमन, विनम्र। बहुत सुंदर रचना आपकी भाई जी। धर्म सूत्र जीवन का हमको पाठ पढ़ाया, सर्वधर्म संभाव साथ में भाईचारा। वाकई बाबूजी ने हम लोगों को सिर्फ अच्छाइयाँ सिखाई, और हम में जो अच्छाइयाँ हैं, हम में जो संबल है, हम में जो ताकत है, इस जीवन नैया को खेने का जो हमारा हिम्मत है, हौसला है, वो इसलिए है कि बाबूजी हमारे पतवार थे, हमारे पतवार हैं और हमारे पतवार रहेंगे। बाबूजी कभी मरते नहीं, बाबूजी ईश्वर की तरह अनंत आत्मा में हमेशा वास करते हैं। बहुत सुंदर रचना भाई जी, बहुत सुंदर रचना। पुनः आप बिल्कुल सभी सही लोगों को कहा। नमस्कार। जी नमस्कार आप। और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय नंद किशोर गौखंडे जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपने पिता के भाव को यहाँ पर सबके सामने प्रकट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मां शारदे को नमन, पटल को नमन, सभी प्रबुद्ध गुणीजनों को जो जुड़े हैं वो नमन, और जो दर्शक दीगरा में बैठे हैं उनको भी मैं नमन करता हूँ। और मैं ये अपना जो वृतांत बता रहा हूँ, तो बाबूजी तो सबके आदर्श होते हैं, लेकिन मैंने जो देखा है उसको मैं बता रहा हूँ। जो मैंने माँ और पिता का बीच में जो देखा, और जो जिस तरह से मेरे मतलब बाबूजी का देहांत, माँ का देहांत हुआ और बाबूजी की क्या स्थिति थी, उसको मैंने इसमें वर्णन किया है। तो मैं कहता हूँ, आज बाबूजी के महत्व को समझ रहा हूँ, आज बाबूजी के महत्व को समझ रहा हूँ, बचपन की बातें याद कर रहा हूँ। हर दिन बाबूजी काम करते थे, हर दिन बाबूजी काम करते थे, हमारे सुख की चिंता करते थे। देर से लौटना दिनचर्या होता था, देर से लौटना दिनचर्या होता था। काम के बोझ तले भी चेहरा खिलता था, काम के बोझ तले भी चेहरा खिलता था। मैं सोता फिर भी आलिंगन करते थे,
मैं सोता फिर भी आलिंगन करते थे, अपनी बाहों में मुझे भरते थे, माथे पर उनका प्यार का चुंबन देना, माथे पर उनका प्यार का चुंबन देना, सारे जहां की जैसे खुशियां मिल जाना, सारे जहां की जैसे खुशियां मिल जाना। माँ सुबह जब सिंदूर लगाती, माँ सुबह जब सिंदूर लगाती, बाबूजी की नजर एकटक उन्हें देखती, बाबूजी की नजर एकटक उन्हें देखती। कभी वो माँ से करते ठिठोली, कभी वो माँ से करते ठिठोली, माँ आंचल में मुख छिपा भाग भी जाती, माँ आंचल में मुख छिपा भाग जाती। समय कभी दुखों से भरा होता, समय कभी दुखों से भरा होता, आंखों में आंसू छलका होता, आंखों में आंसू छलका होता। बाबूजी मजबूत दीवार की तरह खड़े होते, बाबूजी मजबूत दीवार की तरह खड़े होते, माँ संग सब में धीरज बंधा रहे होते, माँ संग सब में धीरज बंधा रहे होते। माँ बाबूजी संग मजबूती से खड़ी होती, माँ बाबूजी संग मजबूती से खड़ी होती, समय की करवट बदल रही होती। उम्र बाबूजी की ढलती रही, उम्र बाबूजी की ढलती रही, मेरी भी आयु संग संग बढ़ती रही, मेरी भी आयु संग संग बढ़ती रही। याद है माँ का बीमार पड़ जाना, याद है माँ का बीमार पड़ जाना, बाबूजी का उन्हें ढाढ़स बनाना, बाबूजी का उन्हें ढाढ़स बनाना, माँ की देह को छोड़कर जाना, माँ की देह को छोड़कर जाना। पहली बार बाबूजी को रोते हुए देखना, पहली बार बाबूजी को रोते हुए देखना। बार बार बाबूजी यही कहते, बार बार बाबूजी यही कहते, माँ का निर्जीव हाथ पकड़े रहते, माँ का निर्जीव हाथ पकड़े रहते। ईश्वर मुझे क्यों ना बुलाया, ईश्वर मुझे क्यों ना बुलाया, बच्चों का माँ से बिछो क्यों करवाया, बच्चों का माँ से बिछो क्यों करवाया। बाबूजी अकेले हो गए थे। अब वो स्थिति कैसी थी, बाबूजी अकेले हो गए थे, माँ का वियोग सहन न कर पाते थे, माँ का वियोग सहन न कर पाते थे। एक दिन मुझे बुलाकर बोले, एक दिन मुझे बुलाकर बोले, कांपते हाथों से मेरा हाथ पकड़े, कांपते हाथों से मेरा हाथ पकड़े, बेटा तू भी पिता बन गया है, बेटा तू भी पिता बन गया है, अपने सपने सारे तुझे पूरे करने हैं, अपने सपने सारे तुझे पूरे करने हैं। मेरा आशीष हर पल संग है, मेरा आशीष हर पल संग है, जीवन स्वतंत्र तुझे अब जीना है, जीवन स्वतंत्र तुझे अब जीना है। बाबूजी का हाथ जैसे ही छूटा, बाबूजी का हाथ जैसे ही छूटा, निष्प्राण शरीर को मैंने देखा, निष्प्राण शरीर को मैंने देखा। आत्म संतोष चेहरे पर दिखता था, आत्म संतोष चेहरे पर दिखता था, माँ से मिलन का संतोष झलकता था, माँ से मिलन का संतोष झलकता था। आज मेरी वही हालत है, आज मेरी वही हालत है। बाबूजी की सब बातें याद आती हैं, बाबूजी की सब बातें याद आती हैं। कितने साहसी पिता थे मेरे, कितने साहसी पिता थे मेरे, जिंदा दिल इस इंसान संयम से भरे, जिंदा दिल इंसान संयम से भरे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही भावपूर्ण रचना आपकी। साहसी निर्भीक और हर मुश्किल में खड़े रहने वाले, सबको अनंत प्यार करने वाले पिता के लिए एक पुत्र के जो विचार हैं उसका बहुत ही उत्कृष्ट वर्णन आपने किया है। अपने दिल की सच्ची बात आपने कही है। आपकी वो पंक्तियां दिल को भिगो गई कि पहली बार बाबूजी रोए थे, और मेरे ख्याल से पहली बार आप भी रोए होंगे जब हाथ पकड़ के आपका बाबूजी ने कहा और फिर आपने देखा कि बाबूजी का शरीर मिल गई। पिताजी के लिए आपकी श्रद्धांजलि भरी हुई कविता को नमन करता हूं। आज इस मंच से सबकी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार आदरणीय। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आदरणीय श्री जवाहरलाल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपने भाव प्रकट करें। मानसरोवर साहित्य अकादमी राजस्थान मंच का बहुत बहुत आभार। आपकी आवाज कम आ रही है या फिर थोड़ी कम है। मानसरोवर साहित्य अकादमी राजस्थान मंच का बहुत बहुत आभार। आज का विषय बहुत ही भावुक करने वाला है, पिताजी के साथ बिताए हुए पलों को याद करने वाला है। मैंने दादा दादी को देखा
न नाना नानी को देखा, जो भी देखा माँ पिताजी को देखा, उन्हीं की यादें दिल में मन में रची बसी हुई है। जो भी पिताजी जीवित हैं उनको सादर नमन और दिवंगत पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे बाबूजी। बाबूजी कहें या पिताजी, बाबूजी कहें या पिताजी, अपने बाबूजी अर्थात पिताजी को कभी भी इन नामों से नहीं पुकारे। हमारे लिए तो वे बाजी थे। अपने होश से लेकर उनकी मृत्यु तक, मई 2000 में उनकी मृत्यु हुई थी, अपने होश से लेकर उनकी मृत्यु तक हम उन्हें बाजी ही बुलाते रहे। मुड़कर देखता हूँ जब माँ जी, कई रूपों में दिखते हैं हमारे बाजी। याद आते हैं उनके आकर्षक व्यक्तित्व, गेहुआ रंग, सामान्य कद काठी, कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासन प्रिय, ईमानदार, बच्चों के साथ सख्ती, साथ ही ढेर सारा प्यार और दुलार। शिक्षा के नाम पर अपने 2 शब्दों के नाम में से पहला शब्द, वह भी 2 अक्षरों का, इसी तरह टेढ़े मेढ़े ढंग से लिख पाते। संयुक्त परिवार में इनके हिस्से आई खेती, इनकी मदद के लिए कई मजदूर होते। मजदूरों की पत्नियां भी सहयोग करती। अपने कपड़े के दुकान की उधार वसूली के लिए इन्हें 2-4 दिनों के अंतराल दूसरे गांव देहात भी जाना पड़ता, 1-2 जोड़ी बैलों के साथ। इस कार्य को हमारे बाजी बैल लादना भी कहते थे। वे जब भी गांव देहात जाते, हम इनके लौटने का बेसब्री से इंतजार करते। बोरियों से लदे बैलों के आते ही हम इन्हें उतारने के लिए तुल जाते। इनके मना करने के बावजूद 1-2 बोरी कमर पर डाल लेते, 1-2 कदम के बाद गिरा देते। थके होने के बावजूद हमें डांट भर देते, वह भी बहुत स्नेह और प्यार से। ऐसे थे मेरे बाजी। बाजी को लगता था कि अशिक्षित होने के कारण ही उनके साथ खेती और बैल लादने का काम जुड़ा। इस कसक को वे कभी कभी प्रकट भी कर देते और प्यार से समझाते कि तुम लोग खूब मन लगाकर पढ़ना लिखना, सरकारी बाबू बनना। कोई यह न कहे कि देखो फलाना बैल लदवा का बेटा है। यह हमें आह्लादित करता है, गर्वित करता है कि हमारे बाजी जब तक सक्रिय रहे, हर काम पूरी निष्ठा, मेहनत, लगन और ईमानदारी से किए। संयुक्त परिवार के कर्ता धर्ता के प्रति पूरी तरह विश्वसनीय और समर्पित रहे। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति। और आपने सच में जो गांव का चित्रण किया है, तो मुझे अपनी भी बात याद आ गई। जब हम छोटे छोटे थे तो मेरा भी जो मायका था गांव में था, और मैं यहाँ से 10-15 किलोमीटर हम पहले दिन स्टेशन पे रुकते थे, तो अगले दिन किसी ट्रैक्टर से या फिर बैलगाड़ी में बैठ के अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते थे गांव तक। तो बैलगाड़ी में अक्सर बैलगाड़ी से भी जाते थे। तो चलिए, बहुत सुंदर आपकी रचना आदरणीय जी। विजय जी। बहुत सुंदर रचना, इस मंच के जवाहर हैं आप। आपकी रचना का प्रकाश तो फैलेगा ही। आपने बहुत साफगोई से कहा, अपनी रचना प्रस्तुत की, अपनी बात कही। बाबूजी के कठिन परिश्रम, उनकी ईमानदारी, उनकी विश्वसनीयता, संयुक्त परिवार के प्रति उनके दायित्व का निर्वहन। और एक बात जो आपने कहा, अशिक्षित रहने का खटका उन्हें लगा रहता था। हर पिता यही कहता है कि बेटा इतना प्रतिष्ठित बनना कि कोई ये ना सके कि फलनवा का बेटा। आपके लेखन शैली में फलनवा शब्द का जो वर्णन है, ये लोक भाषा का बहुत सही चित्रण है आप में। और इतना ही कह दूं कि पिता भले ही शिक्षित न हो,
परंतु पिता से बड़ा विद्वान मैंने नहीं देखा। पिता से बड़ा विद्वान मैंने नहीं देखा। अगर आपको मेरे बात की पर विश्वास न हो तो कबीर को पढ़ लीजिए, जिन्होंने कहा कि मस कागज छुओ नहीं कलम गही न हाथ, चारों युग का महात्म कबीरा मुखन जनाई बात। बहुत सुंदर रचना। चलिए, कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। विजय लक्ष्मी जलद जी, बलराज शर्मा यथार्थ जी, दिनेश जी और डॉक्टर प्रतोष मिश्रा जी, ये लगातार हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार। विजय जी, मैं थोड़ा सा आपको टोकना चाहूंगी कि थोड़ा, क्योंकि 8 बजने वाले हैं, तो थोड़ी सी समीक्षा में कमी कीजिएगा। संक्षिप्त रूप में करिएगा, क्योंकि अभी भी 5-6 लोग बचते हैं। जी, आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय। मंशा जी। जी, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आदरणीय रेखा जोशी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर अपने भाव प्रकट करें। सभी का हार्दिक अभिनंदन और मां शारदे को नमन करते हुए मैं मेरे बाबूजी के ऊपर अपनी रचना प्रस्तुत करूंगी। मैं के सभी भाई बहनों में पापा जी करके बुलाया करते थे, और ये विषय इतना गहन है कि मैं जितना भी लिखूं, जितना भी बोलूं, उतना ही कम है। इतना भावपूर्ण विषय है कि अब अंदर से जज्बात अपने आप उठते हैं। मेरे पापा मेरे जो है मेंटर भी रहे हैं, टीचर भी रहे हैं और मार्गदर्शक भी रहे हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन पल पल जो है उनके दिखाए हुए रास्ते पे मैं चल रही हूँ, अभी भी चल रही हूँ। मेरे बाबूजी या मेरे पापा जी बरगद जैसे छाया देते हर पल मुझको, छाया देते हर पल मुझको। धूप कड़ी हो, राह कठिन हो, हिम्मत देते हर दम मुझको। धूप कड़ी हो, राह कठिन हो, हिम्मत देते हर दम मुझको। अपने सपने पीछे रखकर मेरे सपनों को पंख दिए। खुद कांटों पर चलते रहे, मुझको फूलों के संग दिए। चेहरे पर गंभीरता लेकिन मन में सागर सा अपनापन। कम शब्दों में कह जाते हैं जीवन का हर सच्चा दर्शन। जब भी मैं कमजोर पड़ी थामा हाथ उन्होंने मेरा। गिरने से पहले ही पापा बने मजबूत सहारा मेरा। आज जो कुछ भी हूँ जीवन में आशीर्वाद उनका ही है। साथ नहीं वो आज हमारे याद हर पल आते वही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। बहुत सुंदर रचना। धूप कड़ी हो, राह कठिन हो, हिम्मत देते हरदम हमको। खुद कांटों पर चलकर फूलों का संग देते हमको। पिताजी के प्रति आपकी ये रचना बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अभी बने रहिएगा रेखा जी। जो भी हमारे रचनाकार रह गए हैं, कृपया वे शीघ्रता से ज्वाइन करें हमें, क्योंकि मेरे पास अभी गेस्ट रूम में कोई नहीं है। और इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जी माँ चलिए कुछ बोली हैं जी। नहीं, मैं आदरणीय मधुमंगल सिंह जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वो अपने पिता के प्रति भाव को प्रकट करें। सर्वप्रथम मंच को नमन। आज के मंच के आयोजिका बहन आदरणीय सविता जैन जी, संचालिका मनसा वर्मा जी, समीक्षक विजय कुमार श्रीवास्तव जी, और जो मंचासीन बहन सुधा सिंह जी हैं, या जो मंच पर अपनी प्रस्तुति देकर चले गए, सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन सबको मैं प्रणाम। और पिता पर तो मैंने 10 कविताएं लिखी हैं, लेकिन जो विषय दिया गया था वो था बाबूजी, तो उस पर ही मैं सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले 2-3 मुक्तक। पिता सृष्टि है, दृष्टि है। पिता सृष्टि है, दृष्टि है, पिता धरती के भगवान है। पिता सृष्टि है, दृष्टि है, पिता धरती के भगवान है। पिता है तो सब सुख है, पिता सर्वश्रेष्ठ महान है, पिता सर्वश्रेष्ठ महान है। और एक शेर है कि मुझको छांव में रखा और खुद को जलाता रहा। मुझको छांव में रखा और खुद को जलाता रहा। मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप की परछाई में। मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप की परछाई में। और हमें पढ़ाओ न रिश्तों की कोई किताब। पढ़ी है बाप के चेहरे की झुर्रियां हमने। पढ़ी है बाप के चेहरे की झुर्रियां हमने। अब स्वरचित विषय पर जो दिया गया था बाबूजी ओ बाबूजी, उस पर जो मैंने लिख पाया है, कह पाया है, उसे पुनः कहता हूँ। इस मंच पर पहले भी सुना चुका हूँ 11 दिवसीय काव्य पाठ में कि मात पिता के चरणों में संसार वार मैं जाऊं। मात पिता के चरणों में संसार वार मैं जाऊं। छोड़ आपकी छाया को मैं और कहाँ सुख पाऊं। छोड़ आपकी छाया को मैं और कहाँ सुख पाऊं। घर एक मंदिर आप देवता, घर एक मंदिर आप देवता, आपका यश ही गाऊं। मातु पिता गुरु 3 बड़े हैं, एक ही बात बताऊं। मातु पिता गुरु 3 बड़े हैं, एक ही बात बताऊं। आपके साए में पढ़ पाया, आपके साए में पढ़ पाया, कैसे भूलूं बाबूजी। बाबूजी ओ बाबूजी, बाबूजी ओ बाबूजी। अगला बंद है कि माँ ने मुझको जन्म दिया, पिता ने मुझको पाला। माँ ने मुझको जन्म दिया, पिता ने मुझको पाला। जब भी कोई विपदा आई, आपने मुझे संभाला। जब भी कोई विपदा आई, आपने मुझे संभाला। गलती हो जाती मुझसे, गलती हो जाती मुझसे, आप माफ करते हो। दुख के बादल घेरे जब भी, आप ही तो लड़ते हो। पिता ही लड़ता है। दुख के बादल घेरे जब भी, आप ही तो लड़ते हो। आपके त्याग तपस्या को मैं, आपके त्याग तपस्या को मैं कैसे भूलूं बाबूजी। बाबूजी ओ बाबूजी, बाबूजी ओ बाबूजी। और अंतिम बंद है कि सोच नहीं पाता प्रतिपालक,
सोच नहीं पाता प्रतिपालक कैसे ऋण चुकाऊं, पितृदेव की करु वंदना उनको शीश झुकाऊं, पितृदेव की करु वंदना उनको शीश झुकाऊं। वट वृक्ष मेरे जीवन का, वट वृक्ष मेरे जीवन का छाया देते रहना, मात पिता ही ईश्वर जग में, मात पिता ही ईश्वर जग में मानो मेरा कहना, मात पिता ही ईश्वर जग में मानो मेरा कहना। आपसे ही ये जीवन पाया, आपसे ही ये जीवन पाया, कैसे भूलूं बाबूजी, बाबूजी ओ बाबूजी, बाबूजी ओ बाबूजी, मेरे प्यारे बाबूजी, बाबूजी ओ बाबूजी, बाबूजी ओ बाबूजी। सादर आभार। बहुत ही सुंदर आपकी रचना और भावपूर्ण, एक एक शब्द हमारे हृदय को छू गया। 4 पंक्तियां रखती हूँ आदरणीय। कंधों पर बैठाकर दुनिया दिखलाई थी, कंधों पर बैठाकर दुनिया दिखलाई थी, उंगली पकड़कर चलने की राह दिखाई थी। आज भी हर कदम पर उनका साथ महसूस होता है, आज भी हर कदम पर उनका साथ महसूस होता है, जिन्होंने जीवन की हर सीख समझाई थी, जिन्होंने जीवन की हर सीख समझाई थी। बहुत बहुत आभार आपका। जी विजय जी। लाजवाब, प्रेरणादायक, और क्यों न हो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी की धरती से पधारे इस मंच पर आप मधु भी हैं, मंगल भी हैं, और एक बहुत ही ओजस्वी सिंह भी हैं। जब भी कोई विपदा आई आपने मुझे संभाला। आपकी इस लाइन पर किसी शायर का एक शेर है, मैं कहना चाहूंगा, अब कौन है जो आके मेरे पास ये कहे, अब कौन है जो आके मेरे पास ये कहे, तू आजा मेरे पास काहे भीग रहा है, बरसात हो रही है शहर भीग रहा है, बरसात हो रही है शहर भीग रहा है। बाबूजी ओ बाबूजी, सशक्त प्रणाम है बाबूजी। बहुत सुंदर है। चलिए इस श्रृंखला में मैं आदरणीय सुधा सिंह बघेल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। आज ही बहुत दिनों के बाद हमारे मंच पर पधारी हैं। जाने आजकल कहाँ कौन से गांव में जाके बस गए थे ये, तो हमारा लाइव ही नहीं कर पाए। स्वागत है आदरणीय जी। और मंच पे एक मिनट सुधा जी, थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लीजिए आप। सरफेस ऊपर से जा रहा है। हाँ सरफेस सही है, ठीक है। हाँ ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। मैं सुधा सिंह बघेल रीवा मध्य प्रदेश से मंच को सादर नमन करती हूँ, और मंच पे आसीन सभी विद्वान जन, सभी मेरे भाई बहन, मैं सबको सादर नमन करती हूँ। मैं वाकई बहुत दिन बाद आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ, और मुझे थोड़ा सा इसका अफसोस है, थोड़ा सा गैप हो गया था लंबा। और तो आज का विषय दिया गया था मेरे बाबूजी, तो मैंने अपने बाबूजी के स्वभाव के बारे में, मुझे लगा कि मैं उनकी सादगी को अपने शब्दों में थोड़ा सा लिखूं, तो मैं उनकी स्वभाव के बारे में ही मैंने लिखा है। और थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड मैं बता रही हूँ कि वो मेरे पिताजी बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से थे, लेकिन इतने साधारण थे कि लोग उनको, मतलब उनकी सादगी के लिए उनको प्यार करते थे। और वो
सभी धर्मों के लोग थे हमारे, मतलब गांव नहीं था, हमारा कस्बा था, हमारा जो मायका था। तो सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग थे, लेकिन निर्विरोध वो 2 पंचवर्षीय ग्राम प्रधान थे। और उन्होंने जो बैंक बैलेंस, कहना चाहिए बैंक बैलेंस तो उनके पास नहीं था, लेकिन उनके स्वभाव का, उनकी सादगी का ही बैंक बैलेंस लबालब भरा हुआ था। तो मैंने उनके स्वभाव के बारे में छोटी सी कविता लिखी है। विषय जो है मेरे बाबूजी। भरी सादगी करुण हृदय के, भरी सादगी करुण हृदय के, निश्चल दिल मेरे बापूजी। कोई आकर मदद जो मांगे करे ना वापस बाबूजी, कोई आकर मदद जो मांगे करे ना वापस बाबूजी। अपने बच्चे तो प्यारे हैं, अपने बच्चे तो प्यारे, पर सबके प्यारे बापूजी। किसी से कड़े बोल ना बोले मृदुभाषी मेरे बाबूजी, किसी से कड़े बोल ना बोले मृदुभाषी मेरे बाबूजी। संतोषी और आत्मबली हैं। मेरे माता पिता दोनों भगवान की दया से हम लोगों के साथ है। तो संतोषी और आत्मबली हैं, थोड़े में संतोष करें, सभी की प्रगति देखकर खुश हों, ऐसे हैं मेरे बाबूजी। सभी की प्रगति देखकर खुश हों, ऐसे हैं मेरे बाबूजी। अपनी उलझन अर्पित करते, अपनी उलझन अर्पित करते उस परम शक्ति के चरणों में, है अटूट श्रद्धा प्रभु पर, है अटूट श्रद्धा प्रभु पर, अति निर्मल मन मेरे बापूजी। है अटूट श्रद्धा प्रभु पर, अति निर्मल मन मेरे बापूजी। लोभ और लालच का पंजा, लोभ और लालच का पंजा छू न सके मेरे बाबूजी को। सच में मानो इस कलयुग के संत मेरे बाबूजी, सच में मानो इस कलयुग के संत है मेरे बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है जी विजय जी। बहुत सुंदर, गागर में सागर भरती हुई आपकी रचना। आपके बाबूजी को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर लिखा आपने। ऐसे व्यक्ति जिनका चरित्र इतना उदार होता है, वे भगवान की तरह पूज्य होते हैं। कोई आकर मदद जो मांगे नहीं न करते बाबूजी, संतोषी और आत्मबली हैं, सभी की प्रगति देखकर खुश होते, ऐसे हैं मेरे बाबूजी। ऐसे महान व्यक्ति को, ऐसे महान माता पिता को प्रणाम। बहुत सुंदर, सार्थक और बहुत ही सारगत रचना। जी अभी बने रहिएगा सुधा जी आप भी। जी मंशा जी। और अब मैं आदरणीय रीना दी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वो अपने भाव प्रकट करें। नमस्कार सभी श्रेष्ठ यहाँ बैठे हुए वरिष्ठ और श्रेष्ठ रचनाकारों को मेरा सशक्त नमन। मैं थोड़ी व्यस्त थी इसलिए मैंने बहुत लास्ट में ज्वाइन किया है। मैं अपनी शुरू करती हूँ, ठीक है। अपनी पहले मैं बाबूजी पर 2 लाइनें बताऊंगी कि बाबूजी पहले कैसे लोग सोचते थे बाबूजी के विषय में। बाबूजी एक प्रिय और आदर्श सूचक शब्द है। पहले घरों में जो मुखिया होते थे उनको बाबूजी ही कहकर पुकारा जाता था, इसलिए पिता को बाबूजी शब्द से सम्मान दिया जाने लगा। बाबूजी जैसा घर का त्राणदाता ईश्वर के बाद कोई समझ में नहीं आता। बाबूजी ही जन्म से लेकर युवा होने तक हमको हर संभव आश्रय प्रदान करते, बस बदले में आपसे थोड़ा सा समय और 2 मीठे बोल के ही वो इच्छुक होते। इसमें ही हम सब पिता या बाबूजी का मन जीत लेते। बाबूजी की छत्र छाया ही अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास करती। अब कुछ पंक्तियां हैं थोड़ी सी, वो सुनाती हूँ बाबूजी के लिए। बाबूजी होते जीवन के आधार, बाबूजी होते जीवन के आधार, उनके बिना लगता सब निराधार। बाबूजी में जो अपनापन था, बाबूजी में जो अपनापन था, पा डैड में नहीं झलकता, पा डैड में नहीं झलकता। बाबूजी नहीं होते थे करोड़पति, बाबूजी नहीं होते करोड़पति, लेकिन परिवार के होते वो अधिपति। घर की चौखट के होते वो रक्षक, घर की चौखट के होते वो रक्षक। प्रेम मान मर्यादा
सब आश्रय पाता घर में, सब आश्रय पाता घर में। बाबूजी से जुड़ा होता पूरा परिवार, बाबूजी से जुड़ा होता पूरा परिवार। रिश्तों की हर डोर वो पकड़ कर रखते, रिश्तों की हर डोर वो पकड़ कर रखते। मुखिया होते वो घर के, आज्ञा होती उनकी प्रबल, आज्ञा होती उनकी प्रबल। घर की बात घर में ही रहती, घर की बात घर में ही रहती। देहरी लांग न पाती, देहरी लांग न पाती। बाबूजी थे घर की चाहत और रौनक, बाबूजी थे घर की चाहत और रौनक। लौट कर जब घर को आते, लौट कर जब घर को आते, झोले में उनके हर के लिए कुछ होता, झोले में उनके हर के लिए कुछ होता। सबके चेहरे पर मुस्कान देख, सबके चेहरे पर मुस्कान देख संतुष्ट हो जाते। अपने लिए झोले में सबकी खुशियां भर खुश हो जाते, सबकी खुशियां भर वो खुश हो जाते। बाबूजी ही स्तंभ रूप आधार निलय के, बाबूजी ही स्तंभ रूप आधार निलय के। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर रचना आपकी, बहुत सुंदर। बाबूजी नहीं होते करोड़पति, लेकिन परिवार के होते अधिपति। और क्यों न हो, सबका दुख सुख, सबकी मांग पूरी करते थे वो। बाबूजी से बड़ा धनवान कोई हो ही नहीं सकता। बहुत सुंदर आपकी रचना और बहुत सुंदर आपकी शैली। प्रणाम करता हूँ फिर से। वाकई में इनका जो पढ़ने का सुनाने का ढंग है हमारे मन को भी भा गया है। घर की चौखट घर की शान थे बाबूजी, घर की चौखट घर की शान थे बाबूजी। मेरे जीवन की पहचान थे बाबूजी। उनके कदमों की आहट से लगता था मेरे घर का ही भगवान थे बाबूजी, मेरे घर का ही भगवान थे बाबूजी। तो चलिए अब आगे मैं मंशा जी को आमंत्रित करते हैं। अभी कोई और तो जुड़ नहीं रहा है, सुनीता तिवारी जी बचे थे बस। तो चलिए हमारी सह संचालिका के रूप में आदरणीय मंशा वर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ और इनको बधाई भी देना चाहती हूँ कि इनके 7 लाख फॉलोवर हो गए हैं प्रतिलिपि पर। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई मंशा जी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज इनसे भी सुनते हैं इनके पिता के विषय में इनके उद्गार। स्वागत है मंशा जी। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, मंच को नमस्कार, और मंच के बाहर जो बैठे हैं उन्हें भी मेरा सादर नमन। और सब लोग तो खैर बाबूजी या जो भी हो, लेकिन सबका मूल रूप एक ही होते हैं, पिता। तो कोई बाबूजी, कोई पिताजी या फिर कोई पापा, कुछ भी कह के बुलाता। तो चूंकि हम लोग को आदत पापा ही कहने की आदत पड़ी है, और वो भी बहुत कम उम्र में हमने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। और ये लिखने की प्रेरणा भी मुझे उन्हीं से मिली। तो मैं होता है कि सिर्फ हम लोग के मन में उनको खो देने का ही सबसे ज्यादा भाव है, बाकी तो क्या है वो चीज मतलब व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है। तो बस कुछ लाइनें हैं। पापा, अब मैंने कुछ कहना छोड़ दिया, क्योंकि अब कोई मनाता ही नहीं। अब कोई ये नहीं कहता कि बेटा कि भूखा मत सोया कर। पापा, कोई अब ये नहीं कहता कि भूखा मत सोया कर, क्योंकि ये कोई कहता ही नहीं अगर तू खाएगी नहीं तो मेरे गले से निवाला उतरता ही नहीं। पापा, ये दिल अब उदास भी नहीं होता। पापा, अब ये दिल उदास भी नहीं होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब इस दिल को कोई समझाता ही नहीं। चाहे कितने भी बहे आंखों से आंसू मेरे, कोई ये नहीं कहता, मेरी जान निकल जाती है, बेटा तू रोया मत कर, बेटा तू रोया मत कर। और इसी पे कुछ छोटी कविता मैंने और लिखी थी पापा पर ही। छोटी छोटी बातों पर जाने, छोटी छोटी बातों पर जब हो जाती हूँ उदास, अगर होते जो पापा आप ढूंढ लाते वो मुस्कान,
सुनती थी बातें सबकी, सुनती थी बातें सबकी, तब क्यों फर्क नहीं पड़ता था। आज उन्हीं बातों से क्यों जाने मेरा दिल दुखता है। जाने क्यों पापा, जाने क्यों आज आपकी याद बहुत आती है। जाने क्यों आज आपकी याद बहुत आती है। पास होते सब कुछ, पास मेरे सब कुछ है, फिर क्यों छाई उदासी है। दिन गुजरे हफ्ते गुजरे फिर गुजरे कई साल, दिन गुजरे हफ्ते गुजरे फिर गुजरे कई साल, दिल से अगर कुछ नहीं गुजरा तो वो है पापा तेरी याद। नम हो जाती है आंखें मेरी, नम हो जाती हैं आंखें मेरी, जब याद तुम्हारी आती है। काश इन आंखों में आंसू आने से पहले, काश इन आंखों में आंसू आने से पहले पापा आप आ जाते हमारे पास, पापा आप आ जाते हमारे पास। क्या बात है, बहुत ही भावपूर्ण रचना आपकी। 4 पंक्तियां रखना चाहूंगी आपकी रचना पर। उनकी चुप्पी भी मुझसे बातें करती है, उनकी चुप्पी भी मुझसे बातें करती है। हर याद आज भी आंखें नम करती है, हर याद आज भी आंखें नम करती है। बाबूजी तो चले गए इस दुनिया से, बाबूजी तो चले गए इस दुनिया से, पर उनकी सीख अभी भी हिम्मत भरती है, उनकी सीख अभी भी हिम्मत भरती है। मेरी जी आंखें विजय नम हो जी, गई, सामने लिखा हुआ भी पढ़ नहीं पा रहे थे। बिल्कुल मैं समझ गई बहुत थी। सुंदर। आपके संचालन से ही प्रेरणा मिलती है और शब्द निकलते हैं। आज का विषय बहुत ही मार्मिक और सबको अपने जीवन के पीछे ले जाता है। एक वो लेखिका जिसने बहुत ही कम उम्र में अपने माता पिता दोनों को खो दिया हो, उसके हृदय की वेदना को शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। बिल्कुल मगर इसी वेदना की शक्ति ने शायद उस लेखिका को लेखिका बना दिया, और वो माता पिता का आशीर्वाद है जो प्रतिलिपि पर आज आपके 7 लाख फॉलोअर हैं, कल 70 लाख होंगे, भगवान करे करोड़ों में जाए। पिता का आशीर्वाद सदैव रहता है। और आपकी रचना शैली में जो आपने कहा कि नम हो जाती हैं मेरी आंखें जब याद तुम्हारी आती है, और वाकई दिल में लगता है कि यार पापा कहीं दिख जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत सुंदर रचना आपकी, जितनी तारीफ की जाए कम है। जी, चलिए अब अंतिम श्रृंखला में मैं आदरणीय विजय कुमार श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, और सभी 2-2 पंक्तियां इनके रचना पर जरूर रखने का प्रयास करें, इनकी समीक्षार्थ। तो ध्यान से सुनिएगा, जो भी लाइन जो पकड़ ले उसी की समीक्षा कर देना। जी, स्वागत है आदरणीय। समृद्ध मंच को हार्दिक प्रणाम, और आपको कोटिशः प्रणाम कि आपने इतना महत्वपूर्ण शब्द आज दिया है। आज मंच पर माता पिता को समर्पित ये रचनाएं अपने भावों को प्रकट करने का जो अवसर सबको मिला है, ये आपकी देन है। सर, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ सभी से कि जो भी कुछ हूँ मैं आप सबकी बदौलत हूँ। यदि मुझे इतने अच्छे रचनाकार ना मिलते तो शायद मेरे विषय कुछ ना कर पाते या मेरी लेखनी कुछ ना कर पाती, यदि आप लोगों का साथ ना मिलता। मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इतने रचनाकार अपने परिवार के रूप में मुझे मिले हैं। और आप यकीन मानिए, मुझे लगता भी नहीं है कि कोई बाहर से आ रहा है। आप देखिए, उठाकर 23 लोग ही हमारी रचनाएं लिखते हैं या हमारे साथ आते हैं, तो एक बॉन्ड बन गया हमारा है कि जैसे एक कुनबा है, ये हमारा कुनबा बन चुका है अब। जी, स्वागत है आदर। आपके प्यार स्नेह और सम्मान का जो भाव है, वही भाव हमें खींच कर यहाँ लाता है। जैसा कि हमारे मुदमंगल सिंह जी ने कहा था, आप हमारी बहन हैं, तो बहन के मंच पर भाई तो हमेशा रहेगा ही जब तक सांस में सांस है। मेरे बाबूजी, आइए अपनी रचना पर आता हूँ। और आज इस मंच पर
मुझे याद आता है जुलाई 1999 का वह दिन, जब इसी तरह मैं गोरखपुर आकाशवाणी में काव्य पाठ कर रहा था, मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। उन्हीं के समर्पित ये मेरी रचना कि कांधे पर जिनके चढ़कर हमने दुनिया देखी वो थे मेरे बाबूजी, थाम के उंगली जिनकी हमने चलना और जीना सीखा वो थे मेरे बाबूजी। बाबूजी से बढ़कर अमीर दुनिया में नहीं देखा मैंने, चाहे जितना मांगो उनसे कभी ना नहीं करते बाबूजी। बाबूजी भगवान की चलती फिरती मूरत जैसे थे, बिना तपस्या के फल देते ऐसे भगवान थे बाबूजी। क्या बात। बहुत प्यार करते थे हमसे, कभी न मुंह से कहते थे, पर जान छिड़कते थे हम पर, ऐसे थे मेरे बाबूजी। एक कुम्हार की तरह से हमको ठोक पीट कर कर गढ़ते, सुंदर सुदृढ़ बना हमको दुनिया में भेजते बाबूजी। जीवन के संबल बाबूजी थे, लड़ते भी थे झगड़ते भी, पर मेरी हर कराह पर तड़प उठते थे बाबूजी। नहीं है अब इस दुनिया में, पर मेरी स्मृतियों में जीवित हैं, मेरे दिल धड़कन यादों में जिंदा हैं मेरे बाबूजी। खुद का क्या होगा न सोचते, परिवार के खातिर मिट जाते, बेटी बहन के दहेज की खातिर बिक भी जाते थे बाबूजी। दुख दर्द अपना कभी किसी पर जाहिर नहीं होने देते थे, अपनी व्यथा संकट को खुद ही ओढ़ते बिछाते बाबूजी। सबल बना हमें सब कुछ देकर खाली हाथ चले जाते, सबल बना हमें सब कुछ देकर खाली हाथ चले जाते, और फिर कभी लौट कर वापस नहीं आते बाबूजी। अंतिम पंक्ति है, मधुमंगल सिंह जी आपका आशीर्वाद चाहूंगा। सबल बना हमें सब कुछ देकर खाली हाथ चले जाते, और फिर कभी लौट कर वापस नहीं आते बाबूजी। चिता जलाई इन्हीं हाथों से, चिता जलाई इन्हीं हाथों से, दिल पर पत्थर रख हमने, चिता जलाई इन्हीं हाथों से, दिल पर पत्थर रख हमने, पुत्र धर्म निभाते रहना क्योंकि कह गए थे मेरे बाबूजी। पुत्र धर्म निभाते रहना क्योंकि कह गए मेरे बाबूजी, क्योंकि कह गए मेरे बाबूजी। बहुत ही क्या क्या कहें पिताजी, बाबूजी कितना कुछ हम लोगों को कह जाते हैं और कितनी सीखें हमको दे जाते हैं। वाकई में उनका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। जी, मधुमंगल सिंह जी। ये 2 लाइन मैं बोल देती हूँ। चलिए आप बोलिए। ये इस मंच और बहन सविता जैन मनस्वी जी की ही कृपा है कि कभी माँ पर कभी पिता पर, इसके पहले हम लोग माँ पर गाए थे, आज पिताजी पर बाबूजी पर। सारी रचनाएं माता पिता को समर्पित थी और सबने एक से एक सुंदर रचनाएं पढ़ी। और विजय बाबू जी का तो कहना क्या, एक समीक्षक का समीक्षा करना क्या। इनकी रचनाओं में जो लोच होता है, जो कशिश होती है, उसका वर्णन समीक्षा से पड़े है। सबसे उत्तम लाइन हमें लगा इनकी रचना में, कुंभकार की तरह पिता जो है पीट पाट कर और अपने सुंदर कलाकृति को जग के सामने प्रस्तुत करता है, और पिता के लिए 2 शब्द और फिर अपने विजय भाई के लिए 2 शब्द कि धूप में वो खड़ा जैसे बरगद पुराना, धूप में खड़ा वो जैसे बरगद पुराना, जड़ों में समेटे है सपनों का खजाना, कंधों पर बोझ लिए चेहरे पर मुस्कान, पिता है वो जो दिखाता है आसमान, पिता है वो जो दिखाता है आसमान। और हमारे विजय बाबू, अरे भाई इनकी बात अलग है, इनको क्या सूरज को क्या आईना दिखाना है। लेकिन आप इस मंच की शान है विजय जी, आप इस मंच की शान है विजय जी, मानसरोवर मंच की पहचान है विजय जी। आप
इस मंच की शान है विजय जी, मानसरोवर मंच की पहचान है विजय जी। श्रेष्ठ लेखक, विद्व कवि, उत्कृष्ट कलाकार, एक आदमी में इतना गुण नहीं मिल सकता। और वह गुण मेरी बेटी में भी है और विजय बाबू में भी है, और दोनों एक के सौजन्य से, एक दूसरे के सौजन्य से इस मंच पर आए। शायद हमें जो जानकारी है, अब मैं बहुत ज्यादा उस पर तो नहीं कर सकता। तो श्रेष्ठ लेखक, विद्व कवि, उत्कृष्ट कलाकार, हम सभी कवियों के जान है विजय जी, हम सभी कवियों के जान है विजय जी। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समीक्षा करके नहीं हूँ कि विजय बाबू का समीक्षा। 2 लाइन मैं नहीं, रखती बहुत हूँ। सुंदर समीक्षा। हाँ जी, रीना दीप जी। वो नहीं आज बस स्मृति शेष है, ऐसा सोचूं और अलसाऊं, या उनकी यादें ताजा कर यादों का अक्षय घट मैं बनाऊं, उनकी यादों का अक्षय घट मैं बनाऊं। विजय जी के लिए थैंक यू। बहुत सुंदर। मुझे लग रहा है सुधा सक्सेना जी भी रोक नहीं पाई है स्वयं को और आ गई। बहुत सुंदर समीक्षा करी विजय जी ने, और मैं उनके लिए, और आज जो सबकी रचनाओं ने पिता के प्रति जो एक श्रद्धा की भावना दी है, उसी के लिए मैं एक छोटी सी पंक्तियां जो है वो आप सबके सामने रख रही हूँ। और विजय जी को विशेष रूप से समर्पित है वो कविता जो है। तो परिवार में माता और पिता से ही संस्कारों का होता संचार। परिवार में माता और पिता से ही संस्कारों का होता संचार। संस्कार ही जीवन के होते वैचारिक प्रक्रिया का आधार। संस्कार ही जीवन के होते वैचारिक प्रक्रिया का आधार। पूर्वजों ने जब जब समझा, पिता और पिता के भी पिता, सबने जो एक वंश चला आ रहा है हमारा, तो पूर्वजों ने जब जब समझा नैतिक और सामाजिक मूल्य संस्कार उभर कर आए, तब बन गए आध्यात्मिक मूल्य, क्योंकि आध्यात्मिक मूल्यों के बगैर तो हमारा जीवन नहीं है। धन्यवाद उन पूर्वजों का, करते हम आदर सम्मान। ये आज आपने जो विषय दिया है उसके लिए विशेष रूप से मेरी श्रद्धा सुमन समर्पित है कि धन्यवाद उन पूर्वजों का, करते हम आदर सम्मान। आत्मबोध का दिया उन्होंने सशक्तिकरण हेतु शुभ ज्ञान। सशक्तिकरण हेतु शुभ ज्ञान। स्वतंत्र रहे हम विचारों में। उन्होंने ये भी जब अधिकार हमें दिए तो ये भी कहा कि स्वतंत्र रहे हम विचारों में, पर बंधे रहे संस्कारों में। स्वतंत्र रहे हम विचारों में, पर बंधे रहे संस्कारों में। परिस्थिति जन्य कर्म करें, भ्रमित भी ना हो संस्कारों में। परिस्थिति जन्य हम कर्म करें, भ्रमित भी ना हो संस्कारों में। तो आप सबको पुनः बहुत बहुत नमन, सादर नमन। आप बहुत ही सुंदर पंक्तियां और मंच के प्रति आपके भाव, और एक माता पिता के प्रति जो आपने भाव रखे, बहुत सुंदर, उत्कृष्ट सृजन। आप तो बहुत अच्छा बोलती भी हैं, वक्ता भी अच्छी हैं आप। मैं इतना ही कहना चाहूंगी विजय जी के लिए, वट वृक्ष बनकर धूप में खड़े रहे सदा। वट वृक्ष बनकर धूप में खड़े रहे सदा, आंधियों में भी अडिग होकर अड़े रहे सदा। हमारे जीवन में कभी अंधेरा ना आए, हमारे जीवन में कभी अंधेरा ना आए, इसी दुआ में बाबूजी खड़े रहे सदा। इसी दुआ में बाबूजी खड़े रहे सदा। तो वाकई में हर संकट में, हर खुशी में, गम में पिता सबसे पहले आते हैं। जी, मंशा जी कुछ कहना चाहेंगी? तो बस यही कहना चाहती, जो विजय सर ने एक लाइन बोली थी कि कुम्हार बनकर जो ठोक पीट कर जो पिता जो बना देता है, तो सच में जो संरचना एक जो पिता अपने बच्चों की करता है, वही आगे चलकर एक भविष्य तैयार होता है। बहुत ही खूबसूरत जो लाइन। मैं आदरणीय मनमंगल सिंह वही गीत 2 लाइन गाना चाहता हूं जो आपने उस बार कहा था। सुनिएगा। आदरणीय संचालिका महोदय के लिए
और इस मंच पर आज हृदय भर आया है, इसलिए दिल के उद्गार कहे बिना रह नहीं पा रहा कि मेरी बहना ये राखी कुलाज तेरा भैया निभाएगा, मेरी बहना ये राखी कुलाज तेरा भैया निभाएगा, तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा मेरी बहना, एक डाली के फूल है। नेट ने जान ले नेट लिया। भाग गया इनका बिल्कुल एंड टाइम पे चला गया। तो चलिए, आज का विषय बहुत ही खूबसूरत था, मतलब मुझे तो लगा ही था खूबसूरत, लेकिन सभी को भी अच्छा रहा। और आज मेरी इच्छा थी कि सभी रचनाकारों के लिए, क्योंकि सभी की इतनी रचनाएं अच्छी थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, समय की अपनी सीमा है। अब भी देखिए 1 घंटा 40 मिनट होने जा रहे हैं। आग्रह है बहन मेरी कि माता पिता तो हो गए, या तो अगला जो प्रोग्राम हो वो बहन पर हो, या मेरी बेटी मनसा पर हो, बेटी पर हो, या आप पर हो, चलिए या देखते हैं, वो हमारी तो बहन जो खुदा सामने सक्सेना कर दे। बहन विषय जो मेरे मन माँ में आ पिता जाता हो है। गए, हाँ बिल्कुल बहन बेटी पर भी अगली रचनाएं आए बिल्कुल तो बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। सबको चलिए, शुभरात्रि। आज सबको को मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी को अपने जिनके माता पिता हैं वे अपने आप को सौभाग्यशाली समझें, क्यों, और उनकी जितनी भी सेवा हो सके अवश्य करनी चाहिए अपने कर्तव्य का। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल उनके पास दिन रात अपनी खटिया बिछा के उनके सेवा में खड़े रहें, लेकिन जहां तक हो सके अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करें। उनके दवा हो गई, खाने पीने का समय, समय पे खाना पीना, दवा, डॉक्टर, इतना भी कर देंगे उनके लिए इस उम्र में बहुत है। इससे ज्यादा उनको चाहिए भी नहीं। चाहिए भी नहीं। तो चलिए, हाँ जी, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। सभी को नमस्कार, जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। लिखते रहिए, स्वस्थ रहिए। शुभरात्रि। नमस्कार।